जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी का। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी, बिना किसी देरी किए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सत्संग को। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मैं संगत जी ये नहीं कहूँगी कि मैं 5वां 7वां 6वां कौन सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, क्यों गुरुपा कहते हैं कि जब मैं ब्लेसिंग्स अनगिनत देता हूँ, जब मैं अनगिनत देता हूँ तो सत्संग शेयर करने में एक दो क्या, बहुत सारा सत्संग है। गुरु जी का हर एक दिन सत्संग ही सत्संग है, पर सत्संग इतना है कि संगत जी हम लोग ही भूल जाते हैं। इतना ब्लेस करते हैं गुरुपा हमें, तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी। पहले मैं गुरु जी के चरणों में मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का जैसे 8-9 महीने से संगत जी ब्लैक मैजिक के ही सत्संग आते हैं। ब्लैक मैजिक, मैं ये ब्लैक मैजिक के सत्संग को सुन सुन के संगत जी मेरा दिल दहल जाता है और सोचने लगती हूँ कि पता नहीं कौन ऐसा है। गुरुपा कहते हैं तेरे कोई अपने ही हैं जो तुझे खुश देखना नहीं चाहते हैं, पर मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ और मैं सुन के संगत जी मेरा मन घबराने लग जाता है। मैं कहती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सुन के भी क्या करूँ गुरुपा, और जान के भी क्या करूं। जो करना है वो तो आपको करना है, जो भी करेंगे गुरुपा वो आप ही को करना है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ गुरुपा। गुरुपा रोज सत्संग इसी तरह से सुनाते हैं, मैं कभी कभी मन भी दुखी हो जाता है कि नहीं सुनूंगी मैं सुन के भी क्या ही करूं। पर गुरुपा ब्लैक मैजिक ना दे करके जब मैं सत्संग दूसरा सुनने भी लगती हूँ तो उसमें ब्लैक मैजिक ज़रूर रहता है। तो गुरुपा कहते तेरे कर्म ही हैं, तेरे कर्म इसी तरह से मैं दुख काटता हूँ, तो तू सत्संग सुन, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज गुरुपा का संगत जी मैसेज आया है। तू सोचती है कि तू तेरा सब अच्छा चल रहा है, पर तेरा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मैं हर दिन तेरा कष्ट काट रहा हूँ, कैसे कट रहा है दिन वो मैं ही जानता हूँ। तेरा हर दिन तेरा मैं कष्ट काट रहा हूँ, तो मैं जानती हूँ संगत जी मेरा हर पल बहुत मुश्किल से कटता है, पर गुरुपा हर रास्ते से संगत जी मेरा कष्ट निकालते जा रहे हैं, दुख छांटते जा रहे हैं। क्योंकि संगत जी मैं हमेशा देखती हूँ गुरुपा की ब्लेसिंग्स
ब्लेस करते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। गुरुपा कहते हैं मैं हर रूप में तेरे साथ रहता हूँ और तुझे ब्लेस करता हूँ। तू चिंता मत कर, तू घबराया मत कर। गुरुपा इसी तरह से हमको मैसेज करते हैं और हमें बताते हैं। और हमें मैसेज आया था कि तू सदा सुहागन रहे। और संगत जी, गुरुपा जितने भी घर में सिंदूर हैं, धागे हैं, कोने में, पूजा रूम में, बेडरूम में, अलमीरा में, मैं सब जगह संगत जी साफ सफाई करके जितने भी थे, चुनरी बबूत जितने भी थे, सारा गुरुपा ढूंढवा करके सब निकलवा दिए हैं, सब निकाल दिया है। जहाँ तक अपना दिमाग जो गुरुपा ने ही करवाया है, सब चीज़ें हमने गुरुपा मतलब घर से निकाल दी हैं। गुरुपा कहते हैं बजरंग बली के घर में मंदिर में जा कर के चूरमे के लड्डू चढ़ा, दर्शन कर, काली माँ को चोला चढ़ा, काली माँ के दर्शन कर, भोग लगा। मैंने वो सब भी किया है संगत जी। जब मैं पहली बार माँ काली के मंदिर गई और प्रसादी चढ़ाने के लिए, उस दिन संगत जी बहुत धूप थी, बहुत। उस दिन भी संगत जी गुरुपा मेरे संग ही गए हैं। गुरुपा कैसे जाएंगे अकेले भी, आप मतलब आपके साथ ही जाएंगे। ऐसे कहीं भी जाते हैं गुरुपा को साथ लेके ही जाते हैं, गुरुपा अंग संग ही जाते हैं। आगे कभी मेरे घर में येलो कलर का मतलब गुरुपा के घर में संगत जी येलो चोले में ही हैं, तो येलो चोले वाली तितली ही दिखाते हैं। और ब्लैक कलर का तितली मैं देखती हूँ जब मैं साथ साथ जाती हूँ, साथ साथ देखती हूँ। और रास्ते पर संगत जी 777, 7, 333, 444, 555 गुरुपा हमको 5 के ही ब्लेसिंग्स दिए हैं। गुरुपा कहते हैं कि ये ब्लेसिंग सबको नसीब नहीं होता है कुड़िए, मैं तेनों 5 दी ब्लेसिंग्स भी दे रहा हूँ, 777 की भी ब्लेसिंग्स। गुरुजी कहते हैं कि तेनों तो मैं जन्म तो पहले ही ब्लेस कर देता है, पर तू जानती नहीं है मेरे घर में 7 नंबर की ब्लेसिंग है। मेरे बेटी का भी बर्थडे जो है वो 7 तारीख का है। गुरुपा कहते हैं तुझे मैंने 7 ब्लेस किया है, मेरी बेटी भी 7 नंबर की ही ब्लेसिंग है गुरुपा की। तब मैं नहीं जानती थी, पर अब गुरुपा सब चीज़ बताते हैं, वैसे ही सत्संग सुनाते हैं ताकि मेरी आंखें खोले, तू समझ, तू जान। तो गुरुपा हम सबको हर चीज़ की जानकारी देते हैं, तो ये भी सुन, ये भी हर चीज़ का संगत जी मतलब जब आप किसी से इतना प्यार करते हैं तो गुरुपा भी संगत जी उतना ही प्यार करते हैं। वो भी कभी आपको दुखी नहीं देख सकते हैं। ऐसे ही गुरुपा सरबत का भला करना, सब पर ऐसे ही कृपा बरसाना। गुरुपा सरबत का भला करना। गुरुपा कहते हैं सबका भला मांग तो तेरा भला होगा। मैं भी हर दिन कहती हूँ कि सरबत का भला हो गुरुपा, सबका भला करो, सबकी रक्षा करो गुरुपा, सब पर मेहर करो गुरुपा। और तो हमने संगत जी मंदिर गए तो हम लड्डू ने लेके गए थे, बहुत लेट भी हो गया था, 12 बज गए थे। तो अंकल जी ने बगल की दुकान से लड्डू लाए। फिर हम काली माँ के मंदिर में जा कर के, पंडित जी थे, पंडित जी पूजा कर रहे थे, तो हमने दिया, फिर हमने दिए जलाए और माता रानी को मत्था टेका। और मैंने ये भी बहुत दिन के बाद आए हैं काली माँ, ऐसे लग रही थी जैसे माँ काली मेरा इंतज़ार कर रही है कि अब आ गई है मेरी बेटी।
मैंने बहुत खुशी से प्रणाम किया और दर्शन किए। फिर बजरंगबली जी को उस दिन हमको मैसेज आया कि आज मैं तेनू लक्ष्मी रूप विच दर्शन देवांगा। तो मैंने जब संगत जी वहाँ पे हनुमान जी के स्वरूप के आगे मंदिर में जब मैंने माथा टेका, दिए जलाए, तो मैंने वहाँ पर एक छिपकली देखी और संगत जी पीछे मतलब तुरंत ऐसे छिप गए। तो फिर हमने कहा कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हमने किया कि आज हमको लक्ष्मी रूप में दर्शन दिए हैं गुरु जी ने। फिर हमने संगत जी माँ गौरी के मंदिर में भी पूजा की, वहाँ पे भी दीप जलाए। ऐसे लग रहा था जैसे माँ इंतज़ार कर रही है और हंस रही है, खूब सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं दोनों हाथों से। हमने वहाँ पूजा की। फिर हमने शिवलिंग में भी दूध चढ़ाए, जल चढ़ाए, दिए जलाए और पूजा की। फिर वहाँ से हमने निकले हम। तो एक मतलब संगत जी वहाँ से हम निकले, मतलब एक लड़का मतलब था और वो बोल नहीं सकता था। तो मैं मतलब रोज़ ही ऐसे कहते कि गुरुपा हमको सत्संग भी शेयर नहीं करना आता है। कितने अच्छे अच्छे मतलब जो सत्संग हैं वो शेयर करते हैं, कितनी अच्छी आवाज़ें हैं। तो गुरुपा उस दिन हमें ये बताए कि वो लड़के से कि मतलब ये इशारे से बात करके समझा रहे थे। मतलब 14-15 साल का लड़का होगा। वो बोला मतलब इसे देखने में कितना सुंदर था, मगर वो बोले कि गुरुपा हमको ये बताए हैं कि जब उसके मुंह में जुबान नहीं है तब भी वो इतने सुंदर से इशारे से बता रहे हैं। और जब तू मतलब सत्संग शेयर करेगी, तेरे मुंह में है जुबान, तो तू अच्छा ही सत्संग शेयर करेगी। तो हमको गुरुपा यही दिखाए हैं संगत जी। फिर हम पूजा करके आए। फिर हमने वहाँ पे देखा भगवत गीता की तैयारी हो रही थी। तो हमको एक अंकल ने आके कार्ड दिया कि बहन जी ये कार्ड लीजिए। और शायद आपको पता, तो मतलब काली मंदिर आए थे तो हम मतलब हमको कार्ड दिए। तो हमने कहा ठीक है। और हम बोले कलश निकलेगा। हमने कहा जय गुरु जी की। तो संगत जी हम कार्ड ले लिए और फिर हमने जितनी लेबर थी तो हमने उसको प्रसाद दिए। तो बोला दे दीजिए, हम सब में बांट लेंगे। तो हमने उनको लड्डू और थोड़ा सा प्रसादी दिए, तो वो सब में बांट लिए। तो वो बाबू वहाँ पे खाना खा रहा था, तो वो हम उनको बुलाए और वहाँ पे आए। तो हमने वहाँ पे भी उनको एक लड्डू दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हम लोग घर आ गए और घर आए तो संगत जी जो रास्ते में मेरी बेटी बोली कि कचौरी खाएंगे, तो रास्ते में अंकल जी कचौड़ी ले लिए। तो घर आए तो मेरी बेटी कचौड़ी नाश्ता किए। फिर हम लोग चाय वगैरह बनाए, फिर हम खाना बनाए। फिर संगत जी फिर एक दिन हम लोग गए। तो फिर संगत जी फिर गुरु जी का मैसेज आया था कि कुड़िए माता रानी को चोला चढ़ाने का। फिर हम लोग ने सोचा कि चोला चढ़ाने जाएंगे, तो सोच रहे थे आज चढ़ाएंगे, लेकिन नहीं, मतलब आज आएंगे, बेटे को भी लेके जाएंगे, तो उसका भी स्कूल खुल गया है। तो इसी तरह से संगत जी दिन कटने लगा। तो उनका नहीं, आज हम चढ़ाने जाएंगे, आज शनिवार। तो आज हम सुबह से उठे तो हम तैयारी कुछ नहीं किए थे। मतलब संगत जी से लेट से भी हम पूजा कर रहे थे, घर में पोछा और सब सफाई वगैरह कर लिए। फिर उसके बाद संगत जी पूजा करके जैसे अंकल जी को कह रहे हैं कि कहीं जाना है क्या, हमको कहीं आज मंदिर जाना है। तो लेकिन अंकल जी तो गुस्सा होंगे कि ये रोज़ रोज़ मंदिर जाती है,
घर में भी इतना ऐसे घंटा लगाती है पूजा करने में। तो वो हम मतलब ऐसे हमने गुरुजी को पहले ही बोल दिया कि गुरुजी, हमने गुरुजी के आगे 2 चिट बनाई कि मंदिर आज जाना है और अभी जाना है या अमावस्या को जाना है। तो हमने डाला तो गुरुजी का पर्ची उठाया तो कि नहीं, आज ही जाना है, आज ही लेके जाएंगे। तो संगत जी, गुरुजी का तो मतलब आज सभी ही जाना है, तो गुरुजी जाने। संगत जी फिर मतलब ऐसे हम मंदिर जाएं तो बोले कि अभी 12 बजने वाले हैं, अभी मंदिर जाइएगा। तो हमने बोला कि हाँ चलिएगा। तो कहते तैयार हो, चलो हम आते हैं। तो जय गुरुजी की। तो हम जल्दी जल्दी पूजा का जो सामान सब किए और अपनी बेटी को, मतलब मेरी बेटी नहा रही थी, उसको भी ले लेते हैं कहते। तो वो भी जल्दी जल्दी आए, कपड़े कुपड़े पहने, हम निकले। और फिर संगत जी मंदिर मतलब पूजा का सामान लेंगे, चुनरी वगैरह, मतलब ऐसे बंद हो जगह दुकान, तो मतलब वो बंद ही करने वाले थे। हमने वहाँ से नारियल लिए, चुनरी लिया। चुनरी भी हमको ज़्यादा दाम का नहीं, गुरुपा ने मतलब इतना सब कुछ अच्छे से मिलवा दिए, सुंदर भी लग रही थी और ज़्यादा दाम भी नहीं लग रहा था, दाम मतलब नहीं लग रहा था। फिर अच्छे से ऐसे लग रहा था कि जैसे सब दिला रहे हैं खुद अपने हाथों से। हमने ले लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर हम लड्डू लिए हमने, और फिर हम मंदिर निकल गए। संगत जी निकल गए, मंदिर गए, पंडित जी पूजा कर रहे थे। हमने यहाँ पे मतलब वहाँ पे जल वगैरह चढ़ाते हैं, वहाँ पे हमने माता रानी का सिंदूर लगा करके पूजा कर लिए। और फिर उसके बाद पंडित जी को दिए लड्डू रख के, गुलाब का फूल रख करके, और सिंदूर, संगत जी नारियल वगैरह ऐसे दे के फिर बोले पंडित जी चढ़ा दीजिए। तो पंडित जी कहने लगे कि नारियल मिट्टी का आप लगा दिए, हम तो संकल्प करते हैं यहाँ पे, तो माफ़ कीजिएगा पंडित जी, हमको मालूम नहीं था, हमने लगा दिया। तो पंडित जी संगत जी चुनरी ले जाके वहाँ पे चंद्रों में रख दिए। और फिर संगत जी पंडित जी प्रसादी दिए। फिर हम लोगों ने चंदन टीका लगा लिए माता रानी का, और फिर माथा टेक करके हमने माँ गौरी की पूजा की। फिर हमने बजरंग बली की पूजा की, हनुमान चालीसा हमने पढ़ी, और लड्डू का भोग लगाया, दिए जलाए, और शिवलिंग में पूजा की। हाँ संगत जी एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, जब हम जाने वाले थे तो संगत जी बहुत तेज का धूप हो रहा था, 12 बजने वाला भी था। तो हमका गुरुजी देखिए ना कितना कड़ाके का धूप हो गया है, आज जाना भी है, आज आ गए के खाना भी नहीं बनाए और खाना भी बनाना पड़ेगा आज। देख लेना गुरुपा, आज मतलब जा कर के आ करके हम कैसे रहेंगे आप, हम तो भूखे हैं, मतलब ऐसे सूप पीते हैं, तो हमको संगत जी सूप पे ही रख रहे हैं। तो वेट लॉस करने के लिए गुरुपा बहुत दिन से बोल रहे थे कि तेरे को हमने सत्संग सुनाए थे। और संगत जी वो अंकल नाम मतलब नहीं पता है संगत जी, मतलब क्या अंकल मतलब क्या नाम है गुरुजी के साथ, मतलब ऐसे वाइफ का ऐसे बोले थे कि मतलब अपने वाइफ का 10 किलो वजन घटा। तो हमको 2 बार संगत जी गुरुजी ने सत्संग सुनवाया। फिर हमको लगा कि शायद मेरे बेटे के लिए है, मेरे बेटे का भी वज़न बढ़ गया है। तो हमने मन बोला कि वो तो सूप से रह नहीं सकेगी, कैसे रहेगी एक दिन पीने के लिए। तो बोले मम्मी मेरा तो मन घबराता है, हम नहीं पियेंगे। तो हमने बोला गुरुपा मेरी बेटी तो नहीं कर सकती, अगर मेरे लिए है तो मैं तो किसी तरीके से कर ही लूँगी। तो फिर सत्संग आया कि मेरा थायराइड बढ़ गया है, मेरा शरीर भी फूल गया था, मेरा बीच में ठीक हो गया था, जल प्रसाद ही लेते थे
और गुरुजी का जल प्रसाद, लंगर प्रसाद हम घर में ही लेते थे। तो थायराइड का दवाई बंद कर दिया था तो कि हम गुरुजी का खा रहे। तो गुरुजी का संगत जी पता नहीं क्या हमसे गलती हो गई, गुरुपा हमें क्षमा कीजिएगा। तो मेरा शरीर ऐसे फूलने लगा और फिर संगत जी पूरे बदन में ऐसे दर्द होने लगा। तो हमको लगा कि संगत जी गुरुपा भी कहते हैं डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगी। तो मैं मतलब सब चीज़ गुरुपा पे नहीं छोड़नी चाहिए। तो गुरुपा भी कहते हैं तो अपना काम कर। तो मैं डॉक्टर से जाके इसे दिखाने गई। हमने वहाँ जांच भी मतलब हमने नहीं कराई है। तो गए डॉक्टर के पास और मतलब गुरुजी को बोले कि गुरुजी सब आप देख लेना, मतलब हम जाना नहीं चाहते डॉक्टर के पास गुरुपा, पर आप सब लोग देख लेना। तो जैसे ऐसे शुगर वुगर ना हो गया हो, हमारा शरीर ऐसे फूला, पूरा शरीर ऐसे फूल गया। तो हम गए तो डॉक्टर के पास, तो वो बोले कि हाँ इतने दिन दवाई छोड़ दिए। तो गुरुजी को हम बोले तो गुरुजी वो डॉक्टर ने बल्कि आप ही रहिएगा, हम कोई दवाई वगैरह नहीं दीजिएगा, हम दवाई नहीं खाना चाहते हैं, ऐसा बोल के गए थे। गुरुजी को साथ लेके गए संगत जी और बोल के गए गुरुजी को। और संगत जी फिर वहाँ पे गए तो बोले कि पहले जांच करवा लो, और इतना बोले कि अगर दूसरा कुछ रहता है तो बोलते ऐसे हैं वैसे हैं, इतना जांच होता है तो मतलब ऐसा करते हैं, क्योंकि वो हमारा फैमिली डॉक्टर है। हम लोग जब भी जाते हैं तो उन्हीं के पास जाते हैं और किसी के पास नहीं जाते हैं। तो बोले कि पहले जांच करवा लो, उसके बाद फिर तब दवाई लिखेंगे। तो मैंने कहा जय गुरुजी, हमको बहुत खुशी हुई। फिर हमने जांच के तो जांच भी बहुत सारा लिख दिए थे। तो फिर हम बोले कि जांच करवा लीजिए। मैंने कहा दवाई मत लीजिएगा गुरुपा। तो जांच संगत जी हम लोग जैसे हमने चाय पिए थे तो बोले नहीं मतलब चाय तो नहीं। तो उस दिन तो हम जांच भी करवा करके फिर हम घर आ गए। फिर 3 दिन बाद मेरी रिपोर्ट आई तो हम बोले कि गुरुपा पता नहीं भाई क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, सब आप देखना गुरुपा, हमको दवाई नहीं खानी है, आप सब देख लेना गुरुपा, मतलब कुछ ना निकले गुरुपा। वो डॉक्टर साहब भी ऐसे ही बोल रहे थे कि वेट इतना बढ़ गया है, पता है ना कि वेट जिसका बढ़ जाता है शुगर भी निकलता है, तो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो कुछ नहीं बोले संगत जी। फिर जब गए तो कुछ नहीं, मेरा थोड़ा सा थायराइड बढ़ा हुआ था, बाकी सब ठीक था, हमको कोई दवाई नहीं लेनी पड़ी। एक थायराइड की दवाई मिली और एक संगत जी एक वज़न कम करने की और एक विटामिन डी की थी। तो और हमको ज़्यादा कोई दवाई नहीं मिली। तो वो संगत जी से वाला दवाई था। तो हमने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुपा ऐसे ही मेहर करते हैं कि रिपोर्ट भी बदलते हैं, गुरुपा ऐसे ही कल्याण करते हैं, सर्वदा भला करो गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और तो उसके बाद संगत जी हम वो फिर हम जैसे हम जा रहे थे काली मंदिर, तो हम ये बात बोल के हम गुरुजी से गए थे कि गुरुपा इतना तो क्या, फिर हम के हमको खाना भी बनाने पड़े, फिर हम तो ऐसे जाएंगे फिर आएंगे हम भूखे, फिर हम इन लोगों का खाना बनाएंगे, फिर अपना सूप बनाएंगे, तो मेरा तो माथा ख़राब हो जाएगा गुरुपा। इतनी गर्मी में आकर के फिर काम करने का मन नहीं करता है गुरुपा। गुरुपा को बोले कि गुरुपा तो क्या करेगा, तो मतलब आज मंदिर तो जाना ही है ना गुरुपा, जाते उस दिन तो खाना बना के जाते। गुरुपा कैसे ऐसे बोल रहे थे। तो कहते कोई बात नहीं गुरुपा, सब आप देख लेना गुरुपा। मतलब जब हम वहाँ से आए तो मेरे अंकल जी कहते हैं कि हम घर जा रहे हैं, तो क्योंकि मतलब संगत जी मेरा मतलब सिलेंडर एक दिन पहले मेरे एक दिन पहले सत्संग सुना था, तो संगत जी सत्संग आ रहा था
कि मेरे से ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब माफ़ कीजिएगा संगत जी, गुरुजी। और सत्संग सुनाए थे कि एक आंटी जी का कि घर में वो काम करने जाते थे तो उसको मैसेज में आया था कि 3 दिन तो संभल के रहना, कहीं मत जाना। तो अब सारा दिन सत्संग सुनना बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। तो संगत जी सत्संग में सुना था, तो जिस घर में वो काम करने जा रहे थे आंटी जी, वो वहाँ गैस लेकर गया था, तो उसके घर में तो ये सब प्रॉब्लम हो गया था। इसीलिए गुरुजी मतलब ये फिर फ़ोन आया कि आप मत आना काम करने के लिए, मतलब ये फिर प्रॉब्लम हो गया। तो फिर वो हमने सत्संग सुना, तो मतलब आप इसे जो खाना बनाने के लिए गए हैं, सब्जी जो दूध वगैरह मैंने खोला, चाय बना ली, तो जब सब्जी चढ़ाई तो मेरा सब्जी जब आधी ही बनी थी तो मेरा गैस ख़त्म हो गया। तो हमने बोला अंकल जी को भी गैस ख़त्म हो गया, तो वो दूसरा सिलेंडर लगाने के लिए आए। तो जब दूसरा सिलेंडर लगाने के लिए आई तो गैस लीक करने लग गया। तो हमने कहा ये गैस लीक करने लगा है तो संगत जी मतलब नहीं होगा, तो हमने बंद कर दिया। हम क्या कहा कि मकान मालिक को बुलाते हैं, वो थोड़ा बिजली का भी काम वगैरह जानते हैं, गैस वगैरह का भी वो देख ही लेते हैं। तो उनको बुलाते हैं, जिनको जानकारी है उन्हीं को बुलाना चाहिए। तुमने फ़ोन किया संगत जी और वो घर आए, तो वो बोले कि क्या हुआ। हाँ, उनका देखिए ना अभी गैस लीक कर रहा है। तो कहते क्या मतलब इसे वाशर को निकाल करके उल्टा करके लगा दिया। फिर हमने कहा कि अब कुछ नहीं होगा, अभी खाना बना लीजिए, सुबह देख लीजिएगा। फिर जब हम संगत जी गए, जब हमने गैस जलाया तो संगत जी मतलब ज़्यादा निकलने लगा। अंकल कहते जैसे चेक कर लेते हैं, तो सिलेंडर में जब वो माचिस लगाने लगे तो बहुत ज़्यादा आग लगने लगा। तो संगत जी मतलब हमने कहा इसे नहीं बंद करते हैं। तो फिर इसे हमने बंद कर दिया और संगत जी वो खोल भी दिया अंकल जी, बोले कि नहीं होगा तो आप क्या करें। तो ये नाइट ड्यूटी जाने वाले थे, तो नाइट ड्यूटी जाने वाले थे संगत जी। तो फिर क्या करें। फिर संगत जी वो कहते हम ब्रेड नहीं खाएंगे, तो मतलब 2 दिन में कुछ ऐसे मांसाहारी लाए थे, तो अब हम क्या करते। इनका गुरुजी जानते हैं हम तो खाते नहीं हैं, तो अब ले आए हैं। तो ये 1 लोग खाए, इन लोगों को तो पेट भरा हुआ था। तो हमने रात में खाना बनाए तो खाए ही नहीं। और तो क्या करते संगत जी। उसी तरह से अंकल बोले कि हमारा पेट भरा हुआ है, तो हमको तो सूप पीना था, तो मेरा सूप भी ठंडा था। हमने बोला आप क्या करें। अब तो हमने भी सूप का पानी ले लिया, ऐसे पी लिया, और खाने में से मेरी बेटी बोली कि हम नहीं खाएंगे। तो उस दिन संगत जी रात में वो लोग ऐसे ड्यूटी से चले गए। रात में खाना हमने आटा वाटा रख दिया सब फ्रिज में। फिर सुबह संगत जी मतलब मंदिर गए, और मतलब मंदिर जाएंगे तो संगत जी क्या है कि मतलब ऐसे पुराने घर में जो है, तो पुराने घर में से कनेक्शन है तो वहीं जाएंगे। तो मतलब ऐसे पलटी होगा तो दूसरा सिलेंडर भी भरा लेते हैं। तो उस दिन हम लोग बोले कि क्या मतलब पूजा, मतलब उस दिन हम लोग चोला चढ़ा कर आए थे, तो ये बोलकर आए थे। तो हमको ये पता नहीं था संगत जी। तो हमने गुरुजी को बोला कि हमने मतलब खाना ही बनाना पड़ेगा, धूप से आएंगे। तो संगत जी मतलब आए, रास्ते में कचौड़ी ले ली, तो अंकल जी ने समोसा ले लिया। तो संगत जी मतलब पहले बोले कि आज तो नाश्ता गुरुजी को दिए नहीं है, मतलब भोग ही लगाया था मंदिर में। तो संगत जी कचौड़ी समोसा गुरुपा को भोग लगा दिया। फिर मेरी बेटी उठा कर लाई, वो खाने लगी। फिर हम भी संगत जी हम लोग भी थोड़ा मतलब इसे रास्ते से तरबूज लाए थे, तरबूज का नाश्ता किया। फिर अंकल एक समोसा खाए, फिर बोले जा रहे हैं घर,
वहाँ से गैस बदली करके ले आएंगे तो 2:30-3 बज जाएगा। मेरा खाना मत बनाना, तुम लोगों को जो खाना होगा तुम लोग खा लेना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी, हम बोल ही रहे थे, गुरुपा हमको खाने से बचा लिया। मेरी बेटी ने कचौड़ी खा ली, 1 बज रहा था, तो मतलब खाना तो खाएगी नहीं। बोले खाएगी, तो बोले कि नहीं, जो छोटा सिलेंडर जो लगा दिया, तो बोली नहीं, छोटा सिलेंडर लगा दिए थे तो हम तो कुछ नहीं बनाए, वही सूप बनाए थे। और फिर हमने संगत जी सूप बनाए तो सिर्फ, और वो भी लेट से बनाए। इसी तरह से संगत जी, गुरुपा मेरा उस दिन जो बोले कि गुरुपा ऐसे ख्याल रखते हैं कि जा तेरे छुट्टी की छुट्टी की तरह खाना बनाने से। गुरुपा ने भी सूप पी लिया। जब बाद में सूप बनाए तो सुबह निकली तो रोज़ बोलती है ना, सूप हम पीते हैं, आज मैं ही सूप पी लेता हूँ। तो हमने बोला गुरुपा मेरा 3 दिन हुआ था, क्योंकि खाना खाने की तो हम आदत है, सूप पे रहने की आदत नहीं है, तो हम 2 तारीख से स्टार्ट किया था। हम बोले गुरुपा थोड़ी कमज़ोरी भी लग रही है, सूप से कैसे रहेंगे, कितना सूप पिएंगे। तो गुरुपा ये सब आप भी पीजिए और आप भी मुझे एनर्जी बख्शिए। जो हमने रात में गरम करके, रात में मतलब ऐसे रखे गरम करके, ढक करके उस पर गुरुपा आप उन्हें, गुरुपा ने ब्लेस किए, उनमें ओम दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा को हम बोल ही रहे थे कि गुरुपा सूप पीने से हमको एनर्जी आ जाए, क्योंकि सूप पीने के बाद, सूप पीजिए कुछ पीजिए, क्या है कि घर में अंकल जी बोलते कौन बोला है सूप पीने के लिए, तो ये तो नहीं बता सकते। फिर हम बाद में क्या करें, बोलना पड़ता है कि हाँ गुरुजी बोले तो पियो भाई सूप। तो सुबह तो खाना नहीं खाना है, रोटी नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है। हमने बोला नहीं, कुछ नहीं खाना है, हम खाली बस सूप ही पी के रहेंगे। तो सुबह हुआ, हमको काम करना पड़ता है, फिर बेटी स्कूल जाती है, नाश्ता बनाना, तो सब गुरुपा मतलब जानी जहान है। गुरुजी मतलब इतना एनर्जी भर देते हैं कि कहने की कोई बात ही नहीं है। फिर उसके बाद खाना बना के हम सूप बनाते हैं, फिर सूप पीते हैं। फिर गुरुपा के चिट डाली, पर्चियाँ डाली कि गुरुपा फल खा सकते हैं। तो गुरुपा निकला कि हाँ फल खा सकते हैं। तो हम फल भी कभी कभी संगत जी, जैसे पपीता मंगाए थे, पपीता हमने गुरुपा को दिया, हमने भी खाया। गुरुपा बोलते अंगूर खाने के लिए, बोले सत्संग में सुना है तो अंगूर खा लेते हैं, तो तरबूज खा लेते हैं। इसी तरह से चल रहा है संगत जी। कल हमको गुरुपा का मैसेज आया कि खाओ पियो ऐश करो, जा तू ऐश कर। तो मैंने कहा गुरुपा परीक्षा ले रहे हो ना, तो गुरुपा कहते हैं कि मतलब हम तो खा नहीं सकते, ऐसे ऐश क्या करेंगे गुरुपा, मतलब कहते जाओ खाओ पियो ऐश कर। तो गुरुपा का मैसेज आता है कि नहीं गुरुपा, आपने जब दिया है मेरे भले के लिए ना, सब करते हैं, तो मैं सूप पीऊँगी गुरुपा। तो हम सूप पी रहे हैं और फल भी खा लेते हैं। आज 10 दिन हुआ है और 20 दिन काटना है। सब कुछ गुरुपा करते हैं, गुरुपा ही सब कुछ करने वाले हैं, कराने वाले हैं। गुरुपा सब मेरी देख रेख में, मतलब सब मैं कर रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। गुरुपा कहते हैं, रोज़ कहते हैं जादू ऐश कर। और मेरे संगत जी गुरुपा ने बोला कि जा तू सदा सुहागन रहो। तो उस दिन जब मैसेज सुनना था तो मेरे अंकल मतलब नाइट ड्यूटी करके आए, और जब मैं मंदिर से जब रास्ते में थी तो संगत जी मेरे अंकल जी का फ़ोन आया कि प्लांट में मतलब गैस लीक कर गया और कितने लोग उस गैस से ब्लास्ट हो गए, कितने लोगों की मौत हो गई, कितना सीरियस हो गया। 10 बजे भी मैसेज आया
तो गुरुपा का मैंने लख लख शुक्राना किया कि गुरुपा कल ही मुझे ये मैसेज आया था कि सत्संग सुनाया, और आज मेरे अंकल जी का तो नाइट ड्यूटी है, तो वो 10 बजे संगत जी वो मतलब प्लांट है, और वो कितने बड़े एरिए में है, वो कितना मतलब आदमी का तो पता ही नहीं चला है, कितना आदमी उड़ गया तो उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। पूरा हल्ला 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 हो गया, हाहाकार सा मच गया, पूरा हल्ला हो गया। जिनका मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, और फिर हमने संगत जी अंकल जी को कहा कि आप जाइएगा ड्यूटी पे, तो हम कहा जाएंगे नहीं। तो अंकल जी मतलब से मतलब वो 9 बजे का ये घटना था, तो ये 1 बजे संगत जी ये सारा जो लोग था तो सब लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया। फिर सारा गैस वगैरह ठीक किया, आदमी लोग आया तो उन्होंने मतलब सब तब नॉर्मल हो गया। तो ये नाइट शिफ्ट ड्यूटी गए, क्योंकि अब तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे टाइट हो गया, तो सब मतलब ऐसे रोज़ा भी चल रहा है, तो उन लोगों का भी संगत जी बोला कि नहीं जाना है, सबको ड्यूटी करना है। तो ये ड्यूटी गए संगत जी। फिर मतलब फिर से ऐसा हो गया। फिर ये 6 तारीख का सत्संग था, 6 तारीख को हुआ था संगत जी। फिर ये कल की बात है 10 तारीख की, कि फिर मतलब 9 तारीख को फिर लीक हो गया। तो संगत जी अभी लोग भी अंकल लोग भी पूरा गेट खोल दिया, बाहर चले गए, 1-2 घंटा बाहर रहे। फिर गैस लीक हो गया। गुरुपा बोल रहे थे कि तेरे पति को सदा तेरे पति को ब्लेस कर दिया है, सदा तू सुहागन रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसीलिए संगत जी गुरुपा कहते हैं संभल कर रहे, तेरे ऊपर बहुत कष्ट हैं। गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे ही गुरुपा हम सबको बचा रहे हैं, संगत जी हमारी रक्षा करते हैं, और मतलब मेरे घर के बड़े वही हैं। आप तो मेरे घर में और कोई नहीं है, मेरे घर में लड्डू गोपाल हैं। और आज हमको सुबह से ही संगत जी सिर्फ शुक्राना का ही भजन सुना रहे हैं, सिर्फ शुक्राना, जितना सुने शुक्राना सत्संग ही सुना रहे हैं संगत जी। मतलब गुरुपा का मैसेज आता है, कुड़िए आज गुरुवार है, गुरुदा सत्संग करना। तो हमने कहा जी गुरु जी। और फिर मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया, और मेरे अंकल जी ड्यूटी पे गए हैं। तो संगत जी मैं भी यहाँ पे बैठी हूँ गुरु जी के पास में। तो अभी संगत जी ऐसे सूप पिए और सत्संग सुना रही हूँ। गुरुपा भी बैठे हुए हैं। गुरुपा हमेशा कहते हैं भरम न पाली, भरम न कर, हमेशा सही रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे सत्संग तो बहुत हैं, थोड़े थोड़े करके सत्संग सुनाऊंगी तो बहुत ऐसे सत्संग लंबा हो गया है, माफ़ कीजिएगा संगत जी, पर आप ज़रूर शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। सर्वदा भला करना, सब पर इसी तरह भला सब मेहर करना, सबके अंग संग रहना। जिस तरह से आप मेरे साथ अंग संग हैं, सबके अंग संग रहना गुरुपा। सर्वदा भला करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी।
तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग है। कल 31 में महासमाधि वाले दिन मैं गुरु जी के सत्संग गई और गई कि बहुत टाइम हो गया है, मैं गुरु जी के सत्संग नहीं जा पा रही थी। पर मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी 31 मई को ज़रूर जाऊंगी। और संगत जी, मैं अकेली ही गई थी ऑफिस से छुट्टी लेकर। जब मैंने सत्संग अटेंड किया, पूरा सत्संग हो गया, तो आरती के बाद मैं उठकर पीछे आ गई, जिससे मैं थोड़ा जल्दी निकल पाऊँ, नहीं तो मैं जहाँ रहती हूँ वो बंद हो जाता है। पर संगत जी, कल गुरुजी ने वहीं पर सत्संग में ही लंगर प्रसाद खिलाया और मैं जब पीछे आ गई थी तो सबको प्रसाद मिल रहा था, पर पीछे होने के कारण मुझे टाइम भी लग गया और मुझे लग रहा था कि हॉस्टल में रहती हूँ वो बंद ना हो जाए। काफ़ी संगत जी मतलब ऐसे खाकर जाने लगी और जब लंगर प्रसाद मेरे तक आने लगा तो एकदम से आवाज़ आई कि मंजिल के करीब पहुंच रही है। और पुत्र, मुझे नहीं पता गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेस किया है संगत जी, पर बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का ये मेरा छोटा सा सत्संग है संगत जी। संगत जी, महासमाधि वाले दिन जब मैं सत्संग अटेंड किया तो मेरा पूरा लंगर प्रसाद ख़त्म कर दिया था। तो मेरे साथ एक लोग और थे और मैं वेट कर रही थी कि वो भी ख़त्म कर ले तो हम चलें। और एक सेवादार जी आए हमारे पास जो स्पून एंड बॉटल क्लियर कर रहे थे संगत जी। एंड हमने अपना स्पून और बोतल उन्हें दे दिया, पर वो वहीं पर कोई 2 बोतल में जल प्रसाद हाफ बोतल में छोड़ कर गया था। और हमने उन सेवादार अंकल जी से कहा कि वो हमारा नहीं है। उन्होंने ये बोला कि इतना समझाते हैं फिर भी संगत नहीं समझती है। फिर उन्होंने कहा कि जो भी है ये जल प्रसाद ले जाइए, उसके बहुत काम बनेंगे। संगत जी, जो मेरे साथ थे उन्होंने कहा कि ले लो, हो सकता है ये हमारे लिए ही हो, पता नहीं इसमें कौन से गुरु जी की हिडन ब्लेसिंग्स हों। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी को। उन्होंने हमें जल प्रसाद से ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी को शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जिस हॉस्टल में मैं रहती हूँ वहाँ बहुत गर्मी होती है और बहुत सारे मच्छर भी हैं लगते हैं, जिस कारण से मैं बिल्कुल भी गर्मी में सो नहीं पाती थी। लेकिन जब गुरु जी का स्वरूप मेरे रूम में आया है वहाँ एक भी मच्छर नहीं है। और मैं गुरु जी से हमेशा कहती रहती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और मच्छर भी लगते हैं गुरु जी। गुरु जी ने मुझे इस प्रॉब्लम से आराम दिया और मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नींद से सो पाती हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। मेरे तुथ में काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम है जिसको हील होने में काफ़ी टाइम लग रहा है और कल मेरे तुथ में फिर से पेन हो गया, जिस कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने गुरुजी से बात करी थी। तो गुरुजी, लास्ट ईयर तो आपने मुझे बहुत मोच कराई है, बहुत ट्रिप कराई हैं और इस बार मुझे कहाँ दांतों में ही आपने दांतों के दर्द में फंसा दिया है। और फिर मैं डॉक्टर को दिखाने चली गई और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक आना तो इसको फिल कर देंगे। और उन्होंने लास्ट टीथ की सर्जरी के लिए मुझे कहा था।
पर कल मैंने उनसे कहा था कि इफ़ सर्जरी करा कर सही हो सकता है तो मैं रेडी हूँ, पर डॉक्टर ने बोला कि ज़रूरत नहीं है अभी। संगत जी, मुझे रिलीफ मिला और मुझे बहुत खुशी हुई। लख 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 शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया है संगत जी, इतना ब्लेस करते हैं गुरुपा, और हर प्रॉब्लम से हमें बचाने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बस गुरु जी पर हमें यकीन रखना है। गुरु जी से हम कुछ भी कहते हैं ना, हमारी हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी गुरु जी को पता होती है कि मेरे बच्चों को किस वक्त किस चीज़ से कैसी दिक्कत आ रही है, किस चीज़ से वो दिक्कत को फेस कर रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, या क्या चीज़ ऐसी है जो मेरे बच्चों से नहीं झेली जा रही है। वो सब कुछ जानते हैं संगत जी, और उस चीज़ का, उस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन भी निकाल करके देते हैं और हमें बताते हैं कि हम किस तरह से उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, बस गुरु जी का शुक्राना करो। जितना हम गुरु जी का शुक्राना करेंगे उतना ही हम गुरु जी के करीब होते चले जाएंगे और गुरु जी हमें उतना ही ब्लेस करेंगे। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेना बहुत मुश्किल नहीं है। गुरु जी तो हमें थोड़ा सा हम कुछ करते हैं तो गुरु जी हमें ढेरों सारी ब्लेसिंग्स दे देते हैं। बस हमें कोशिश करनी है हमें गुरु जी का बहुत अच्छा बच्चा बनने की, बहुत अच्छा पुत्र बनने की, कि गुरु जी जो भी हमें कहें हम गुरु जी को वो करके दिखाएं, और गुरु जी कहें, गुरु जी को भी हो कि हाँ ये हैं मेरे बच्चे, जो भी मैं उनको बोलता हूँ तो वो चीज़ें करते हैं। तो संगत जी, गुरु जी के कहे अनुसार चलना है, लेकिन हमें फालतू के वहम भ्रमों में भी नहीं पड़ना है। क्योंकि संगत जी, बहुत से ऐसे सत्संग आते हैं जिनमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई होती हैं, लेकिन हमें गुरु जी की आप सबसे पहले वचन ज़रूर सुनना कि गुरु जी अपने वचनों में क्या कहते हैं। गुरु जी कभी भी वहम भ्रमों में पढ़ने के लिए नहीं कहते थे संगत जी, और ना ही हमें पढ़ना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी।